आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से। आज हम आपको जिस मौजू पे व्लॉग करने जा रहे हैं वो आजकल ख़ासा मौजू है, बहस बना हुआ है। यानी दो मौजूआत हैं। यानी पहला मौजू वो जो एक इदारे के अपने आप को साबिक अफसर कहने वाले शख्स आदिल राजा की जो व्लॉग बहुत चल रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ाम आयद किए हैं MQM पाकिस्तान के ऊपर। उन इल्ज़ाम के ऊपर बात होगी और दूसरी बात होगी कि वो जो कि MQM है का एक चैप्टर लंदन जो कि ओरिजिनल कहते हैं अपने आप को, वो और MQM पाकिस्तान यानी MQM लंदन की सरगर्मियाँ गुज़श्ता दिनों गिरफ्तारियाँ भी हुई कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी मांद नहीं पड़ी हैं। रमज़ान की सरगर्मी की वजह से ज़ाहिरी बात है सियासी सरगर्मियाँ हर सियासी जमात की सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कम हुई हैं, लेकिन MQM लंदन की सरगर्मियों का एंगल चेंज हो गया है। अब राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी है, जो उनके मुताबिक जो उन्होंने अपने वीडियो बयान और दीगर चीज़ें पहुंचाई हैं मीडिया तक, उनके मुताबिक असीरान और जो शोधा की फैमिलियां हैं MQM के, वो लोग जो कि MQM के लिए काम करते हुए उनकी जानें गई या वो गिरफ़्तार हुए, उन तक वो पहुँचा रहे हैं। और शायद यही वो रूट कॉज है, यही वो वजह है जिसकी वजह से MQM लंदन, जिसको आप नौरफ़ाम में कहते हैं, वो आज भी इस कदर पॉपुलर है। आदिल राजा साहब के हवाले से पहले बात करते हैं। अरमान भाई, हम तो शुरू देखिए, ये जो आदिल राजा ने बातें की है ना, ये नई बात नहीं है। हम तो इससे कबल कई दफ़ा कह चुके रहे हैं, यहाँ तक कि जब ये मर्जर हुआ, माइनस अल्ताफ मर्जर जिसका हमने नाम दिया, वो भी हमने अपने मुश्तरका प्लेटफॉर्म से बताया था कि जनाब ये मर्जर कैसे हुआ और किसकी ख्वाहिश पे हुआ, सारी चीज़ें, बल्कि साल भर पहले रीजेंट प्लाजा के किस्से और सारी चीज़ें हमने बताई थी। ये कोई नई बात नहीं है जो कि उन्होंने की है। अब ये हुआ है कि उनके जो मुर्शिद हैं या उनके जो जिनको वो फॉलो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान, आजकल वो अताब का शिकार हैं। और मतलब मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ के मुताबिक कि आजकल उनके साथ छोड़ दिया है जिनको बड़े लाडले थे, तो अब वो लोग सारे परेशान हैं। तो उसमें अब उनको सबको याद आ रहा है कि ये हो गया, ये हो गया। अच्छा तो ये होता है कि जिस वक्त आप बैठे हुए थे, आप पावर में थे, आप उस वक्त एहतजाज करते, आप चीज़ों को उस वक्त आके बाहर मीडिया पे कहते तो कोई बात होती। तो मेरे ख्याल में तो कोई नई बात तो नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन बहरहाल अब चूँकि आदिल राजा ने जो वीडियो इनकी आई है उसमें जो वो क्लेम कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो MQM पाकिस्तान पर अब तो डायरेक्ट हिट भी कर रहे हैं वो। और एक चूँकि हमारा कहना है, हम चलें जी तजियाकार हैं, हम हो सकता है जो है वो दर दर की बोल रहे होंगे, लेकिन अब जो है वो साबिक जो है वो अफसर रह चुके हैं और वो बता रहे हैं बुनियादी तौर पर नहीं अरमान भाई, हम सहाफ़ी हैं तो हम अखलाकी कदरों का ख्याल रखते हुए बात करते हैं। नहीं हम अखलाकी कदरों का ख्याल, वो सियासी कारकुन थे, लेकिन वो सियासी जो, तो मैं सियासी कारकुन नहीं, देखिए हमारा वो सियासी कारकुन भी हैं और एक इंतशारी भी हैं। हमारी बात को जो है वो व्यूअर्स तो वेट देते हैं, लेकिन जिनको जो सियासतदान हैं या जो जिनके बारे में बात हो रही होती है वो कहते हैं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो है वो चूँकि एक साबिक जो अफसर हैं उन्होंने ये बात कही है, तो अब जो है वो इस बात में और ज़्यादा देखें, अब सब ये बातें कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में ये बात जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और उनका जो है वो जो उनका जो क्या कहते हैं उसका शॉट है वो बार बार गर्दिश कर रहा है। तो अब MQM पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आके वजाहत करे कि क्या मामला है भी या नहीं है। उनको जो है जिनके बारे में बात की जा रही है उनको अब सामने भी आना चाहिए और बताना चाहिए कि इसमें किस हद तक सच्चाई है, हकीकत है। क्योंकि अगर वो खामोश रहते हैं, तो पहले भी वो खामोश रहते जब हमने बातें की थी, जब भी वो खामोश थे, अब भी अगर वो खामोश हैं तो खामोशी जो है वो नीम रजामंदी होती है और फिर लोग यही समझेंगे कि ऐसा ही है जब भी आप खामोश हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है नहीं और ये बात इस बात की तरदीद करना चाहते हैं या इस बात की वजाहत करना चाहते हैं, तो जिनके बारे में बात की जा रही है MQM पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अब सामने आना चाहिए या MQM पाकिस्तान को इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए। वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक और एक बात, ये मतलब क्योंकि हम तो कानून चीज़ें समझते हैं, हम बतौर सहाफ़ी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और पर्दे होते हैं जिनके ऊपर डालना ज़रूरी होता है। बात हमने भी कही थी और बिल्कुल बवांगे दहल की थी, बहुत अच्छे तरीके से कही थी, अच्छी उर्दू में कही थी या अच्छे तरीके से बयान की थी। और उन्होंने भी एक बात बयान की, हमारी बात बयान करना, उनकी बात बयान करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो बात बयान की है उसके नतीजे में उनके ऊपर केस चलना चाहिए। आदिल राजा जो चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं एक बतौर इदारे के अफसर के, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस राज को वो पर्दा रखते, गो के उन्होंने निकाल दिया। और हो सकता है ये बड़ी अच्छी बात हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आदिल राजा जो बात कर रहे हैं वो बिक गए हों
उनको किसी ने ख़रीद लिया हो, क्योंकि उनकी 4 बातों में से 2 बातें ऐसी होती हैं जो कि उनके सियासी जो अज़ाइम हैं या उनके जो सियासी मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए होती हैं। लेकिन अरमान भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि MQM पाकिस्तान खुसूसी तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को उनके ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे, वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ बातें भी करते रहे, लेकिन इस हवाले से अब जो एक नया बात हुई है, मेरे ख्याल में उनको एक बयान देना चाहिए और ओन कर लेना चाहिए। अगर है तो सो के कोई मसला नहीं है, ओन कर लेना चाहिए। वो तो खुद कहते हैं कि हमारे इदारे हैं, तो ओन कर लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अवाम तो खैर वैसे भी पूरा कराची जानता था, मतलब जो नाम उन्होंने लिए उन्होंने तो फिर आधा नाम लिया, लोग पूरा नाम भी जानते थे, कोई मसला नहीं है। जी जी जी। अब आगे आते हैं MQM लंदन की एक्टिविटीज़। अरमान भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस पर कोई कमी भी नहीं आ रही। हाँ, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, रमज़ान का महीना भी आ गया है, लेकिन MQM जो अल्ताफ़ हुसैन है उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो किसी तौर अभी कम नहीं हो रही हैं, थम भी नहीं रही हैं, ना कम हो रही हैं, बल्कि वो बदस्तूर जारी हैं। और जिस तरह से जो है पिछले दिनों हमने देखा था कि पिछले दिनों काफ़ी जुलूस भी निकाले गए थे और अल्ताफ़ हुसैन के फेवर में भी जुलूस निकाले गए थे। उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, और गिरफ्तारियाँ कुछ इलाक़ों में हुई थी। गिरफ्तारियाँ जो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़े, कराची के अलावा जो है वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई थी। कराची में कोई इत्तला मेरे ख़्याल से नहीं आई थी, तो लेकिन वो कोई तस्दीक नहीं हुई कहीं कोर्ट में या जितनी भी गिरफ्तारियाँ ज़्यादातर लोगों को समझा बुझा के छोड़ दिया गया, पकड़ के वो किया। हाँ। इस तरह का वो वाला सख्त रवैया जैसे कि हम मादी में देख रहे थे। हैदराबाद में ज़मानतें हुई हैं, हैदराबाद में तो ज़मानतें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे भी देखें, ये एक होता है गिरफ्तार हो जाना और एक ये होता है कि भाई आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे साथ कुछ 6-7 दिन रहें, कोई 2-3 महीने रहें, तो वो वाला काम तो नहीं हुआ ना यार, अगले दिन पेश हो मतलब आ रहा है। लेकिन बहरहाल जो अब जो है वो उसके बाद भी सरगर्मियाँ उनकी जो है वो जारी हैं। और आज जो इत्तलात हैं वो उसमें रोज़ा लग रहा है। हाँ, रोज़ा तो है बहरहाल। तो आज जो इत्तलात हैं उसमें जो राशन है वो तकसीम किया गया है, जैसा कि फ़ारूक समी ने बताया कि असीरान की फैमिलीज़ और शुहदा जो MQM के शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ में ये राशन तकसीम किया जा रहा है और कैश अमाउंट भी तकसीम किया जा रहा है। और जो ये सरगर्मी है ये रमज़ान के शुरू में ही स्टार्ट कर दी गई है और ये पूरे रमज़ान जो है ये जारी रखने का MQM का जो MQM अल्ताफ़ हुसैन का इरादा है। और MQM पाकिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो MQM पाकिस्तान ने अब तक इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की है, अब तक कोई इत्तला नहीं है। हालांकि उन्होंने जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अब तक जो उनके फेवर में फ़ैसला आया है वो, और उन्होंने जो दायर किया था वो इसीलिए दायर किया था कि जो असीरान हैं MQM के और उनकी फ़ैमिलीज़ हैं और जो शुहदा हैं उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, उनकी सपोर्ट के लिए उन जायदाद को बेचकर उनको सपोर्ट किया जाएगा। और MQM पाकिस्तान के यहाँ पर जो जायदाद हैं उनके लिए भी उनके अब तक जो है उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि उनको क्या किया जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा, क्या उनको भी बेच के उनकी मदद की जाएगी। जो असीरान की फैमिलीज़ हैं या जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनकी मदद की जाएगी या नहीं की जाएगी, अब तक उन्होंने इस पॉलिसी की वजाहत नहीं की है। लेकिन लंदन प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने कहा है, तो अगर वो इस प्ली को लेकर उन्होंने जो है वो केस वहाँ फ़ाइल किया था, तो अब तक जो रमज़ान का महीना है उसमें फ़ौरी तौर पर उनको आगे बढ़ना चाहिए था, जैसे MQM अल्ताफ़ हुसैन आगे बढ़ रही है। और असीरान की जो फैमिलीज़ हैं या जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनकी मदद के लिए उनको फ़ौरी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए था। अब तक उनके पास से इस तरह का कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। MQM के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अगर उनको जो करने वाले लोग होते हैं ना वो यहीं की प्रॉपर्टी, यहीं उनके पास बहुत वसाइल हैं। आप हुकूमत के अंदर बैठे हैं, बहुत वसाइल होते हैं, आप 6 सनतकारों को फ़ोन करते हैं ना तो वो भी बहुत कुछ कर देते हैं। बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं थी, कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि वीडियोस कुछ माजी में आती रही हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम उस पर बात करते रहे हैं कि कुछ लोग आए, जैसे खालिद महमूद सिद्दीकी साहब की बड़ी वायरल हुई कि उन्होंने बोला कि भाई खातून गई, उन्होंने बोला मेरे भाई MQM के लिए अब गिरफ़्तार हुआ हुआ है और उसके लिए वकील नहीं पहुंच रहे हैं, बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनका जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। इस तरह की कुछ जो वीडियोज़ हैं इन्होंने जो है वो MQM पाकिस्तान की साख मज़ीद गिरा दी है। और ऐसे में अगर MQM लंदन अगर एक्टिविटीज़ इस तरह की कर रही है तो यकीनी तौर पर वैसे ही उनका पॉपुलरिटी रेट जो आज़ाद सर्वे हो रहे हैं उसमें ख़ासा ज़्यादा है। चाहे वो आप किसी भी मीडिया पर्सन से पूछ लें या आप किसी भी जो है इंडिपेंडेंट सर्वे कराने वाले से पूछ लें या कराची में आप आम किसी भी फर्द से पूछ लें, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो है जो आवाज़ है मीडिया पर्सन हैं वो यही बोल रहे हैं। हमारे सारे कोई हम जब गपशप करते हैं तो बात होती है तो ये बोलते हैं कि कराची में और शहरी सिंध में अगर महाजिर कौम परस्ती पे किसी का वोट बैंक है तो वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब का है। अब ना बहुत ख्याल रखिएगा, रमज़ान का महीना है। एक मैसेज छोटा सा मेरा तरफ से और अरमान भाई की तरफ से भी यकीनी तौर पे कि पेशा पर भीख मंगों को नहीं दीजिएगा भीख,
क्योंकि ये जो है वो आते हैं यहाँ पर और ये बाकायदा एक माफिया है। और आपने अपने करीब करीब अपने रिश्तेदारों को, सबसे पहला आपके रिश्तेदारों का हक़ है इस्लामी तौर पे भी और इंसानी तौर पे भी, अपने मोहल्ले में अतराफ़ के लोगों पर नज़र रखें। अगर किसी को कुछ कम पड़ रहा है तो उस कमी को दूर करें और रमज़ान और ईद की खुशियों में उसको भी अपना शरीक करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।